बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर उठे सवाल, अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया मामला। क्या जब्त हो जाएगा बीजेपी का चुनाव चिन्ह? किसी और निशान के साथ बीजेपी लड़ेगी चुनाव। बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर क्यों खड़े हुए सवाल? तो क्या अब मुश्किल में आ गया है बीजेपी का निशान? बीजेपी चुनाव चिन्ह को बैन करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का बताया संबंध। धार्मिक चिन्ह है बीजेपी का सिंबल कमल, पार्टी पर बैन लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में दावा किया गया है कि धार्मिक चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी ही धार्मिक चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, 9 साल से उसकी सरकार है। 1980 में पार्टी का गठन हुआ, तब से कमल का निशान ही बीजेपी का प्रतीक है। राम मंदिर आंदोलन के समय बीजेपी के चुनाव चिन्ह को जब्त करने की मांग उठी थी, क्योंकि सोमनाथ से अयोध्या के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जब रथ यात्रा लेकर निकले थे तो उनके रथ पर भी कमल का फूल बना था। इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंची थी, लेकिन बीजेपी को राहत इसलिए मिल गई क्योंकि रथ पर बना फूल और बीजेपी के चुनाव चिन्ह में अंतर था। अब एक बार फिर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कमल के फूल को धर्म ग्रंथों से जोड़कर इसके राजनीतिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MR शाह और CT रवि कुमार की बेंच में मुस्लिम लीग की ओर से सीनियर वकील दुष्यंत दवे पेश हुए। दलील में दवे ने कहा कि हमने इस मामले में कई पार्टियों को शामिल करने को लेकर एक एप्लीकेशन फाइल किया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, जो कि एक रिलीजियस सिंबल है। कमल एक धार्मिक प्रतीक है जो हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ा है। बीजेपी के अलावा शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, हिंदू सेना, हिंदू महासभा, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट और इस्लामिक पार्टी हिंद जैसे 26 अन्य दलों को भी प्रतिवादी बनाने की मांग की गई। IUML की याचिका में कहा गया है, हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के भीतर पवित्र कमल की भावना है। ये अनंत काल पवित्रता, देवत्व को दर्शाता है। साथ ही यह सिंबल ऑफ लाइफ, उर्वरता, नवीनीकृत युवाओं के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता है। स्त्री की सुंदरता को बताने के लिए भी कमल के फूलों का इस्तेमाल होता है, खासतौर से महिलाओं की आंखों को लेकर। बौद्धों के लिए कमल का फूल मानव की सबसे उन्नत अवस्था का प्रतीक है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी माता भी हिंदू धर्म में कमल के फूल से जुड़ी है। वैसे याचिका में 26 पार्टियों के चुनाव चिन्ह और उनके नाम पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी सबसे ऊपर है। शिवसेना के नाम पर भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन निशाने पर तो बीजेपी का सिंबल ही है। अगर बीजेपी का सिंबल जब्त हो जाता है तो उसके लिए भविष्य की राजनीति मुश्किल भरी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का सिंबल कमल का फूल अब पूरे देश के लिए पहचान है। अगर पार्टी का चुनाव निशान अचानक ही कोर्ट जब्त कर लेता है तो नए नाम के साथ जनता के बीच जाना पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे इस बात की संभावना ना के बराबर है कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को जब्त करने की कोई आदेश चुनाव आयोग को देगा, लेकिन भविष्य में जरूर नई राजनीतिक पार्टियों के नाम और निशान को लेकर सख्त रुख अपनाया जा सकता है। सुनवाई में इसके संकेत भी मिले। सुनवाई के दौरान पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल याचिका की वैधता पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि इससे याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा और इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका अपने आप में ही महत्वहीन हो गई है। साथ ही याचिकाकर्ता ने सभी राजनीतिक दलों को धार्मिक नामों से जोड़ने के पहल के निर्देश का पालन नहीं किया है, इसलिए याचिका को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है। वेणुगोपाल ने कहा, उन्होंने मुस्लिम नामों से केवल 2 पार्टियों को पक्षकार बनाया है। इसी तरह की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का चुनाव निशान ऐसे ही कोई छीन सकता है? अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।